हेलो फ्रेंड्स, राजटेक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर केवल प्रोसेस के बारे में जानकारी लेंगे कि सैलरी बिल बनाने के टाइम हमें किन किन प्रोसेस से गुजरना होगा। बहुत ही आसान सी प्रोसेस है, केवल आपको ध्यान रखना है। लाइव जो बिल प्रोसेसिंग का वीडियो है वो जल्दी आपको मिल जाएगा, ठीक है, जिससे आप बहुत आसानी से इसको समझ पाएंगे। पहले आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि हमें करना क्या होता है। सबसे पहले आपको पे मैनेजर पर लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, डायरेक्ट लॉगिन नहीं होता है पे मैनेजर पर। हमें पे मैनेजर पर जैसे ही आप पे मैनेजर की साइट पर लॉगिन करते हैं, लॉगिन करते ही नीचे लिखा होता है फॉर डीडीओ या एम्प्लॉय लॉगिन, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। फिर से आपके वही यूज़र आईडी पासवर्ड वाला जो पेज है वो खुल जाता है। वहाँ पर आपको पे मैनेजर आईडी और पासवर्ड डालना है, फिर लॉगिन करना है, ठीक है। ध्यान रखना है इस चीज़ का। लॉगिन करने के बाद में लिखा हुआ आता है टेक मी टू मेन साइट, वहाँ पर आपको क्लिक करना है चेक बॉक्स में और उसको मेन साइट पे जाना है। जैसे ही आप जाते हो तो वहाँ पर आपको मास्टर, बिल प्रोसेसिंग, ऑथराइजेशन जैसे बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको। तो वहाँ पर आपको सबसे पहला आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको बिल प्रोसेसिंग के अंदर जाना है। बिल प्रोसेसिंग के अंदर जाने के बाद आपको सैलरी प्रिपरेशन में जाना है। सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद में आपको एम्प्लॉय पे डिटेल पे जाना है। एम्प्लॉय पे डिटेल में आपको क्या करना है कि एम्प्लॉय पे डिटेल पर जैसे ही आप क्लिक करते हो, ठीक है, वहाँ पर आपके पास जो डीडीओ का जो नंबर है वो मोबाइल नंबर वो शो होगा और वहाँ पर सेंड ओटीपी का ऑप्शन आता है। सेंड ओटीपी करना है, डीडीओ के पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको डालने हैं। ओटीपी डालते ही एम्प्लॉय की डिटेल खुल जाएगी। वहाँ पर आपको प्रत्येक बिल सेलेक्ट करते हुए वहाँ पर जो भी एम्प्लॉय है उनकी पे डिटेल को एक बार चेक कर लेना है। किसी के कम ज़्यादा कटौती तो नहीं हो रही है, ठीक है। किसी का जैसे किसी का फिक्सेशन हो जाता है तो हमें फिक्सेशन के अनुसार इसकी सैलरी बनानी होती है। किसी ने इनकम टैक्स ज़्यादा कटवा लिया, कम कटवा लिया, उसी हिसाब से हमें एडिट करना होता है। एलआईसी वगैरह की कटौती होती है तो हमें बहुत से हमें ध्यान देना होता है, तो उसके अनुसार हम लोग उसको एडजस्ट करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पे डिटेल हमने अपडेट कर दी। अपडेट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस वहीं पे आप स्टॉप हो जाओ। 1 या 2 या 3 दिन के अंदर आपकी बिल है ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाएंगे। बिल नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना है। आपको क्या करना है, 1-2 दिन बाद में आपको ऑथोराइजेशन में आना है। ऑथोराइजेशन में आके व्यू बिल स्टेटस चेक करना है। व्यू बिल स्टेटस पर चेक करोगे, वहाँ पर सेलेक्ट मंथ, ईयर, बिल टाइप आपको डालना है और वो डालते हैं आपके सामने अगर बिल प्रोसेस हो जाते हैं, ऑटो जनरेट हो जाते हैं तो आपके सामने शो होने लग जाएंगे। नहीं होते हैं तो वो नहीं होंगे। तो ऑटो प्रोसेस होने में 1-2 दिन लग जाते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो आप थोड़ा धीरज रखें, आपके बिल ऑटो प्रोसेस हो जाएंगे। ऑटो प्रोसेस होने के बाद में आपके बिल शो होने लग जाएंगे, ठीक है। अब बिल शो हो गए, इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो बिल अपने शो हो गए। अब हमारे पास क्या होता है, कई बार हमारे नए डीडीओ आते हैं, कोई नया कर्मचारी आ जाता है हमारे, ठीक है। और कई बार जैसे किसी का फिक्सेशन हो जाता है या किसी और तरीके से हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं, कोई अपना सरेंडर उठाता है तो हमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होते हैं। तो इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कहाँ पर करना है, तो देखो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऑथोराइजेशन में जाएंगे, डॉक्यूमेंट्स अपलोड वाले टैब पे जाएंगे, वहाँ पर ईयर, मंथ, बिल टाइप, ग्रुप नेम और बिल नंबर सेलेक्ट करेंगे और वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते समय आपको ध्यान रखना है, अलग अलग ऑप्शन आते हैं, लेकिन आप वहाँ ना करके मैं तो आपको यही कहूँगा कि उसमें लास्ट में एक ऑप्शन आता है अदर डॉक्यूमेंट्स, वहाँ पे आपको क्लिक करना है और अदर डॉक्यूमेंट्स में सभी डॉक्यूमेंट्स की एक ही पीडीएफ बना करके आपको ग्रुप वाइज आपके बिल का जो ग्रुप है उसके हिसाब से वहाँ पे सेव कर देनी है, ठीक है, अपलोड कर देनी है। इसके बाद में आपके जो नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे वो है आपके पास कंफर्मेशन का। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बिल कंफर्मेशन में जाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे जाते हैं हम लोग बिल प्रोसेसिंग में, ठीक है। बिल प्रोसेसिंग में जाएंगे हम लोग। बिल प्रोसेसिंग में जाने के बाद सैलरी प्रिपरेशन और सैलरी प्रिपरेशन में जाने के बाद सैलरी बिल कंफर्मेशन। अब सैलरी बिल कंफर्मेशन में हम लोग क्यों जाते हैं, ताकि जो भी बिल हमारे ऑटो प्रोसेस हुए हैं उनको देखने के लिए कि सही हुए हैं या नहीं हुए। सैलरी बिल कंफर्मेशन में जाएंगे, वहाँ पर जाने के बाद में हमारे बिल है वो दोबारा शो होंगे। सारे के सारे बिल हमें वहाँ पे शो होते हैं। वहाँ पर एक तो साइंड की पीडीएफ होती है, साइंड डॉक्यूमेंट्स अपना डाउनलोड होता है, साथ में अपनी एक डॉक्यूमेंट्स की फाइल वहाँ पर हमें दिखाई देती है। एक ऑप्शन दिखाई देता है हमें ब्लू कलर में। तो जो साइंड वाली फ़ाइल होती है वो हम डाउनलोड करते हैं, तो हमारे बिल जो होता है जो हमने बनाया है वो वहाँ पर डाउनलोड होता है। हमें उसको चेक करना है कि उसके अंदर डीडीओ सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर है वो अपलोड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। वहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक अपने पे मैनेजर का जो लोगो होता है उसका सिंबल आपको दिखाई देगा बिल के ऊपर,
ठीक है। तो आपको सारे बिल इसी तरह से चेक करने हैं कि उन पर साइन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। सेकंड, आपको जो डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपलोड कर रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको देखना है कि संबंधित बिल में हमने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। इसके बाद में आपको जब आपको कंफर्म हो जाए कि हाँ भाई हमारा सब कुछ प्रोसेस सही चल रहा है, इसके बाद में आपको ऑथराइजेशन में आना है और बिल फॉरवर्ड टू ट्रेजरी कर देना है। और इसके लिए आपको OTP देना होगा, वही DDO के पास OTP जाएगा फिर से, और OTP भेजते ही आपके जो बिल है वो ट्रेजरी फॉरवर्ड हो जाएंगे। ट्रेजरी फॉरवर्ड होने के बाद में आपको उसी तरह से फिर से आपको व्यू बिल स्टेटस में आना है, ठीक है। व्यू बिल स्टेटस जो भी प्रोसेस आपको बताई थी, व्यू बिल स्टेटस, ठीक है, जो आपको ऑथराइजेशन में मिलती है, वहाँ पे जा कर के आप अपने बिल की प्रोसेस देख सकते हैं। अब आप वहाँ पर जब 1-2 दिन और रुक करके फिर आप आगे चेक करोगे तो चेक करने पर आपको वहाँ पर एक डिटेल्स का ऑप्शन दिखाई देगा। डिटेल्स में जब आप देखोगे तो पहले तो आपके स्टेटस में नो लिखा हुआ आता है, लेकिन जब आपके बिल बिना ऑब्जेक्शन के क्लियर हो जाते हैं तो आपके पास लिखा हुआ आ जाता है, ठीक है। पास लिखने का मतलब होता है आपके बिल क्लियर हो चुके हैं, उनमें किसी तरह का कोई ऑब्जेक्शन नहीं रहा है। इसके बाद में आप अपने बिलों को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और आपका पेमेंट है वो टाइम पर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ दी हुई जानकारी से आप लोगों को बहुत फ़ायदा मिलेगा, और आगे जो बिल बनाने का लाइव वीडियो है वो आपको बहुत जल्द उपलब्ध हो जाएगा। और साथ ही आपके जो नया DDO आता है उस समय हमें क्या करना होता है, नया कर्मचारी आता है उस समय हमें क्या क्या करना होता है। साथ में अगर हमारे किसी भी तरीके से हमें PL वगैरह बनानी होती है उसके लिए हमें क्या करना होता है, किस तरह से बिल तैयार करते हैं, वो सारी प्रोसेस आपको लाइव दिखाई जाएगी। तो इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।